हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, जैसे कि एसटेट है, सीटेट है, या फिर हरियाणा से रिलेटेड कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो उसमें ये जीके के तौर पर आपके पास पूछा जाएगा। या फिर आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये आपसे प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से उठ के। इसलिए एनसीईआरटी है वो लगभग सभी एग्जाम्स में आती है, इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं एनसीईआरटी को ही कवर करवा रही हूँ। और उसमें ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ हमारी पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, जैसे कि हमें पता है कि इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो इसकी उत्पत्ति हुई है एनवायरोनेर से। एनवायरोनेर। और ये एनवायरोनेर शब्द कौन सी भाषा का है? एनवायरोनेर शब्द फ्रेंच भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरोनेर शब्द का अर्थ क्या है? फ्रेंच भाषा में एनवायरोनेर शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पड़ोस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये अपनी 7th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की 3 सतह होती हैं। पृथ्वी की सतह पर 3 परतें होती हैं, परपटी और मेंटल, क्रोड। तो प्रपट्टी कहते हैं सबसे ऊपरी परत को। और पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ये भी परपटी ही है जो सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई तक परपटी पाई जाती है? तो यह पृथ्वी के 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। और समुद्री सतह पर कितने किलोमीटर की गहराई तक परपटी पाई जाती है? समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। देखो, परपटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि यह सबसे ऊपरी परत है, सबसे पतली परत है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी पर, और महाद्वीप में इसकी गहराई, समुद्र की सतह पर इसकी गहराई होती है 5 किलोमीटर तक। महाद्वीप पर होती है इसकी 35 किलोमीटर। महाद्वीप मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय सनहतें मुख्यतः किन खनिजों से बनी होती है? तो ये प्रॉपर्टी है महाद्वीप पर, ये किन खनिजों से बनी होती है? सिलिका एवं एल्यूमिना। इसलिए इसको सीएल भी बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किससे बनी होती है? जैसे हमने अभी पढ़ा कि महाद्वीप की किससे बनी होती है? सिलिका एवं एल्यूमिना से, और ये सिलिका एवं मैग्नीशियम से, इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म में सिमय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका में। इसकी गहराई कितनी है? किसकी? विश्व की सबसे गहरी खान की जो गहराई है वो कितनी है? वो है 4 किलोमीटर तक। लेकिन तेल की खोज में इंजीनियर्स इसको 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। मतलब पहले 4 किलोमीटर थी, लेकिन तेल की खोज में इंजीनियरों ने इसको 2 किलोमीटर और खोद दिया, तो इसका मतलब ये 6 किलोमीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने के लिए आपको समुद्र सतह को कितने किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पृथ्वी की जो केंद्र है पृथ्वी का, वो कितने किलोमीटर पर आता है, कितनी किलोमीटर की गहराई पर आता है? इसका आंसर है 6000 किलोमीटर। पृथ्वी के ठीक नीचे पृथ्वी की कौन सी सतह होती है? मेंटल। प्रपटी के ठीक नीचे, मतलब सबसे ऊपरी परत कौन सी हुई? प्रपटी। और इसके बाद कौन सी सतह आती है, कौन सी परत आती है? पृथ्वी की सतह की दूसरी परत है मेंटल।
मेंटल की गहराई कितने किलोमीटर तक होती है? 2900 किलोमीटर। और पर्पटी की गहराई कितने किलोमीटर तक थी? ये थी हमारी 35 किलोमीटर तक। और समुद्र की सतह पर थी 5 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? सबसे अंदर वाली, मतलब 3 परतें हो गई पृथ्वी की, कौन सी है? क्रोड। क्रोड की त्रिज्या कितने किलोमीटर तक होती है? 3500 किलोमीटर तक। क्रोड किससे बनी होती है, मतलब कौन से खनिजों से बनी होती है? निकिल और फेरस, लोहे से। फेरस मतलब लोहा, निकिल और लोहे से। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं निफे। पृथ्वी के आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा पर्पटी है? आपको पता है कि सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी की है, इसलिए 0.5%। और पृथ्वी के आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा मेंटल है? तो ये कितना है? 16% या 16%। नेक्स्ट है भाई, पृथ्वी के आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा क्रोड है? तो ये है 83। पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6000, लगभग 6371 किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे सेल। सेल मतलब चट्टान और उसके उनमें उपस्थित खनिजों के बारे में। तो सेल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? आगन्य सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। इग्निस सेल, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। द्रवित मैग्मा के ठंडे होने पर कौन सी सेल का निर्माण होता है? द्रवित मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा है, उसके ठंडे होने पर आगन्य या इग्नियस सेल का निर्माण होता है। और आगन्य सेल का दूसरा नाम क्या है? आगन्य सेल का दूसरा नाम है प्राथमिक सेल। क्योंकि आपको सेल चक्कर के बारे में पता है, आगन्य सेल से ही अवसादी सेल, उसके बाद कायांतरित सेल, और फिर से काफ़ी सालों के बाद फिर से आगन्य सेल में उसका निर्माण हो जाता है। तो प्राथमिक सेल कौन सी है? आगन्य सेल। आगन्य सेल कितने प्रकार की होती है? आगन्य सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव सेल जो कि द्रवित मैग्मा है, वो जब उसके अंदर उफान आता है तो उसके अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, और जिसके कारण उसके अंदर कुछ एक जो दाने हैं वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, और क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो पाता है, इसलिए इसके जो दाने हैं सेल में वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं। और बहिर्भेदी सेल होती है, वो उसका जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिसके कारण वो तेज़ी से एनवायरनमेंट एकदम से उसका चेंज होता है, तो तेज़ी से वो ठंडा हो जाता है और उसके जो दाने हैं वो महीन हो जाते हैं। आगे देखो, द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होने से कौन सी सेल बनती है? बहिर्भेदी आगन्य सेल। द्रवित लावा की पृथ्वी की सतह पर, मतलब द्रवित लावा है वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आ गया पृथ्वी की सतह पर, इसलिए उससे बहिर्भेदी आगन्य सेल का निर्माण हुआ। बहुत महीन दानों वाली संरचना वाली सेल कौन सी होती है? जो बहिर्भेदी आगन्य सेल है, जो अचानक से ठंडी हुई है, उसको ही बहुत महीन दानों, उसकी संरचना है वो बहुत महीन दानों वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार कौन सी सेलों से बना हुआ है? दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। कौन सी सेल से, कौन से चट्टान से? बेसाल्ट। अब ये बेसाल्ट सेल है, ये कौन सी सेलों से बनी हुई है? ये बहिर्भेदी आगन्य सेल से बनी हुई है। इसका मतलब दक्कन का जो पठार है वो बहिर्भेदी आगन्य सेल, जिसको बेसाल्ट बोलते हैं, उससे बना हुआ है। द्रवित मैग्मा जब भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो कौन सी सेल का निर्माण होता है? तो इससे होता है अंतर्भेदी आगन्य सेल का। बड़े बड़े दानों वाली सेल कौन सी होती है? बड़े बड़े दानों वाली जो धीरे धीरे ठंडी हुई है, मतलब अंतर्भेदी आगन्य सेल। नेक्स्ट है ग्रेनाइट, कौन सी सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट अंतर्भेदी आगन्य सेल का उदाहरण है। अगर आपको
मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।